खुशबू। हाँ आयुष, हम लोग ऑनलाइन चैट करते थे ना। तुम ही आयुष हो? हाँ। प्रोफाइल में तो अच्छा दिख रहा था, पर रियल में तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। सर वो ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर आपकी खड़ी हुई है, जी क्या हुआ? उसे हटवा लीजिए। नो पार्किंग में खड़ी हुई है ना वो। मैं अभी 10 मिनट में हटवा देता हूँ। जी। तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है? हाँ मेरे पास फॉर्च्यूनर है। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। ओके। देखो, मैं तुमको साफ साफ बताती हूँ, मैं ना ऑनलाइन चैटिंग करके आपको इसलिए पसंद किया है क्योंकि मैं ना सच में शादी करना चाहती हूँ। मैं ना टाइम पास में बिलीव नहीं रखती, और अगर आप यहाँ पर टाइम पास के लिए आए हैं मेरे साथ बात करने तो प्लीज बता दीजिए अभी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं कोई टाइम पास नहीं करना चाहता, और मैं भी लड़की इसीलिए ढूंढ रहा हूँ कि मैं शादी कर सकूँ, क्योंकि अब एज हो गई, एक एज पे सेटल होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो यही है। वो बात तो ठीक है, तो फिर आप शादी के एग्री है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पर शादी प्लान करने से पहले ना मेरी कुछ शर्तें हैं, कुछ डिमांड है। क्या मैं आपको बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल बताइए ना। आपकी सैलरी कितनी है? मेरा 50 लाख का पैकेज है। अच्छा, पर स्टेटमेंट दिखाओ। क्या? स्टेटमेंट। चलो ये तो ठीक है। हम ना मेरी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि मुझे खुद की पर्सनल गाड़ी चाहिए। शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हर 3 महीने में ना मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप भी चाहिए, क्योंकि मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। और तुम्हारी जो सैलरी है ना उसमें से आधे पैसे मुझे भी चाहिए शॉपिंग के लिए। हफ्ते में 2 बार शॉपिंग तो मुझे करनी ही होती है। बस मेरी तो इतनी सी कंडीशन है, बाकी आप बताइए आपका क्या है? बस? जी। अरे ये तो बहुत कम कंडीशन है। आजकल की लड़कियां तो न जाने क्या क्या डिमांड करती हैं हस्बैंड से, और इस कारण रिश्ते भी नहीं बन पाते। लेकिन आपकी कंडीशन तो बहुत कम है, कोई भी मान सकता है। मैं आपकी सारी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ, पर हाँ, देखो मैंने आपकी कंडीशन मान ली तो आपको भी कुछ कंडीशन मेरी भी माननी पड़ेगी। हाँ बताइए ना। ठीक है, जैसे कि शादी के बाद मैं माँ बाप के साथ ही रहूंगा, और आपको भी माँ बाप के साथ ही रहना पड़ेगा। आप कभी माँ बाप से झगड़ा नहीं करोगे, ना ही मुझसे कोई झगड़ा करोगे। घर में किसी तरह का कोई कलेश नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, मैं अगर अपने दोस्तों के साथ कहीं भी घूमने जा रहा हूँ तो आप रोक टोक नहीं करोगे। और मेरे घर में अगर कोई भी गेस्ट आता है तो आप उनकी वैसे ही इज्जत करोगे, वैसे ही रेस्पेक्ट करोगे जैसे आप अपनी फैमिली की करते हो। और एक हम लीगल एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें आप लिखोगे कि आप अपनी मर्जी से मेरे यहाँ रहने आ रहे हो। शादी के बाद कोई भी दहेज प्रथा का केस मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई फालतू की टेंशन नहीं चाहिए। तो आप उसमें साफ साफ लिखोगे एग्रीमेंट में कि जो आप पैसा, सोना, ज्वेलरी, जो भी कुछ लेके आ रहे हो आप अपनी मर्जी से लेके आ रहे हो, मर्जी से मुझे दे रहे हो, हमारी फैमिली को दे रहे हो। मतलब मैं शादी के बाद कोई झगड़ा, कोई कलेश कुछ नहीं चाहता। हम गांव में अपने यहाँ रहेंगे आराम से, खुशी खुशी। क्या गांव में रहेंगे? ये तुम्हारी कैसी कंडीशंस हैं? क्यों? ऐसी कंडीशंस कौन रखता है एक लड़की के सामने? मतलब अगर तुम कंडीशन रख सकती हो तो मैं भी तो रख सकता हूँ ना कंडीशन। अरे पर मैं एक लड़की हूँ, मैं अपनी कंडीशंस रख सकती हूँ। अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि आप एक लड़की हो तो आप अपनी कंडीशन रखते हो? चलो कोई एक जेन्युइन रीजन बता दो कि आप लड़की हो, अपनी कंडीशन रख सकते हो, उसकी वजह बता दो, कोई रीजन बता दो। अरे मैं अपनी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे यहाँ आऊंगी, अपने पूरे परिवार को, और मैं एक लड़की हूँ तो ऐसी कंडीशन रखना तो जरूरी है। पर तुम्हारी कंडीशन कुछ समझ नहीं आई मुझे। ये तो कोई जेन्युइन रीजन नहीं हुआ ना, ये तो हमेशा से चला आ रहा है। लड़कियां अपना घर छोड़ती ही हैं, उसके लिए वो कोई कंडीशन नहीं रखती। तो ये तो रीजन जेन्युइन नहीं है। कोई और रीजन है तो वो मुझे बताओ, तो मैं अपनी कंडीशन वापस ले लूंगा। नहीं है ना कोई रीजन? मैं बताऊं एक बात, अभी कुछ टाइम आप ऐसे ही डेट करोगे रेगुलर, मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद कुछ लड़के मिलेंगे आपको, आप उनके साथ यही कंडीशन रखोगे, पर कोई आपसे शादी करने के लिए एग्री नहीं हो। फिर 1 साल बीत जाएगी, उसके बाद इसमें से कुछ कंडीशन आप कम कर दोगे क्योंकि आपकी एज बढ़ गई होगी। फिर आप लड़कों को डेट करोगे, फिर आप लड़कों को कंडीशंस रखोगे, लड़के फिर भी मना कर देंगे शादी करने के लिए आपके साथ। फिर आपकी एज और ज्यादा बढ़ गई होगी। तब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आपकी एज बहुत हो गई है, अब पता नहीं कोई आपसे शादी करेगा भी या नहीं।
तब आप अपनी सारी कंडीशन खत्म कर दोगे। तब सिर्फ आप यही चाहोगे कि कोई एक अच्छा सा लड़का मिल जाए जो मुझसे शादी कर ले। अभी आप खूबसूरत हो, जवान हो, पढ़ी लिखी हो, आपको ऑफर मिल रहे हैं, शादियों के लिए रिश्ते आ रहे हैं, आप ठुकरा रहे हो। ये जो काया है ना, ये तब तक है जब तक आपके पास जवानी है। जैसे ही दिन ढलते जाते हैं उम्र के, वैसे ही रेट कम होती जाती है, कंडीशंस कम होती जाती है। थोड़ा जेन्युइन रहो, एक लड़की हो, लड़की बन के रहो। और ये जो कंडीशन होती है ना, ये बिजनेस में होती हैं, रिश्तों में नहीं। तो अगर आप अपने लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हो तो कंडीशंस छोड़ दो। बाकी मैं चलता हूँ, बिकॉज मैं एक ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता जिसकी खुद की कोई कंडीशन हो। चलिए, राम राम। पर